कंपैरिजन बिटवीन ऑटो डीजल एंड ड्यूल साइकिल। हमको कंपैरिजन देखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला है कि हमको कंप्रेशन रेशियो सेम रखना और हीट इनपुट सेम रखना और तीनों साइकिल को कंपेयर करना है। तो देखो, सबसे पहला प्रोसेस 1 से 2। सबसे पहले हम 1 से 2 प्रोसेस कौन सा होता है मेरा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन तो दोनों के लिए सेम है, तो ये 1 से 2 तो दोनों के लिए सेम बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब ऑटो के लिए अगर हम बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। थोड़ा ज़्यादा स्टीपर दिखा दिया गया, इतना भी नहीं, ये कुछ इस तरह से। डीजल का अगर हम बात करें तो अच्छा, उसके बाद यहाँ से हीट रिजेक्शन और ये ऐसे। ठीक है, तो डीजल साइकिल का हम इसी पर सुपर इम्पोज करें 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 से 2 प्रोसेस तो सेम रहेगा, कंप्रेशन रेशियो सेम रखना है। डीजल साइकिल के साथ क्या है कि इसका जो हीट एडिशन प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर का जो लाइन कल ही हम लोग देखे थे कि डेल टी बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम से कम होता है। तो ये थोड़ा नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से 2 से 3 डैश। हाँ, तो ऑटो साइकिल, अच्छा हम लोग एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको एक्सटेंड क्यों कराया गया। ठीक है, तो एक्सटेंड इसलिए कराएं क्योंकि देखो, ये जो डीजल साइकिल है ये ऑटो साइकिल से इतना एरिया लैग कर रहा है, तो इस एरिया को कंपनसेट, चूँकि हीट इनपुट सेम रखना है ना, तो ये 2 से 3 में जो भी है हीट इनपुट, ये देखो यहाँ 2 से 3 में हीट इनपुट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इस यहाँ से लेके यहाँ तक का बात करें सिर्फ। ठीक है, तो ये 2 से 3 में हीट इनपुट अभी ज़्यादा है। हमको क्या करना पड़ेगा, डीजल साइकिल में हीट इनपुट अभी कम है, तो इस वाले लाइन को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जा कर के ये जो डीजल साइकिल है, ये जो एक्स्ट्रा एरिया कवर किया है ये वाला, ये जो ऑटो साइकिल से जो इतना एरिया हमारा कम था डीजल का, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया और जाना पड़ेगा इतना, तभी जाके इस ये एरिया और ये एरिया कंपनसेट हो पाएगा और हीट इनपुट आप बराबर हो पाएगा दोनों के लिए। ठीक है, अब देखो, ऑटो और डीजल को हम लोग देख लिए। अब ड्यूअल बनाते हैं इसी प्लॉट पे, टीएस प्लॉट पे, विथ सेम कंप्रेशन रेशियो और सेम हीट इनपुट। तो ड्यूअल में क्या होता है कि हीट एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी और कांस्टेंट प्रेशर पे भी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ऐड हुआ तो ये इसी लाइन पर ट्रैवल करेगा कुछ देर तक, फिर उसके बाद ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक है, तो एज़ कंपेयर टू ऑटो साइकिल, ये थोड़ा सा ऑटो साइकिल के कंपेयर में ये डीजल साइकिल से, मतलब सॉरी, डीजल साइकिल के कंपेयर में ये जो डीजल साइकिल था ये ज़्यादा एरिया नीचे गया था। ठीक है, और ड्यूअल साइकिल जो है थोड़ा कम एरिया नीचे कवर किया ऑटो के कंपेयर में। ये डीजल साइकिल ज़्यादा एरिया लैग कर रहा था ऑटो से, और ये जो डीजल साइकिल है ये उतना एरिया लैग नहीं कर रहा ऑटो से। ठीक है, तो इस वजह से इसको इतना ज़्यादा दूर ना ले जाके इसे थोड़ा सा दूर ही ले जा करके यहाँ से एक्सपेंशन करा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का बन गया 1 2 3 4। कौन सा साइकिल है? ऑटो साइकिल है। 1 2 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश डीजल साइकिल है, और 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश ये ड्यूअल साइकिल है। अब एफिशिएंसी देखना है किसका ज़्यादा है। एफिशिएंसी होता है 1 माइनस क्यू रिजेक्शन बाई क्यू सप्लाइड। क्यू इनपुट तो सबके लिए सेम है, अब जिसका क्यू रिजेक्शन ज़्यादा
तो सबसे ज़्यादा क्यू रिजेक्शन किसका हो रहा है? देखो सबसे ज़्यादा क्यू रिजेक्शन हो रहा है ऑटो का, सॉरी सबसे ज़्यादा हीट रिजेक्शन हो रहा है ड्यूअल का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इधर गया है, ठीक है। तो ये एरिया सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ड्यूअल का बीच में, और फिर ऑटो का सबसे कम है, ठीक है। ये वाला ये प्रोसेस है ना हीट रिजेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसेस है ना हीट रिजेक्शन। तो ये सबसे ज़्यादा हीट रिजेक्ट कौन कर रहा है? डीजल साइकिल। फिर सबसे कम कौन कर रहा है? ऑटो साइकिल। और बीच में है ड्यूअल साइकिल, ठीक है। तो और माइनस लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हीट रिजेक्शन किस में हो रहा है? डीजल में, फिर उसके बाद ड्यूअल में, फिर उसके बाद ऑटो में। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ऑटो का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना। ऑटो, डीजल, ड्यूअल बीच में आएगा, हमेशा ड्यूअल बीच ही में आता है, इसलिए कंपैरिजन जब भी आए तो ड्यूअल को बनाने का उतना ज़रूरत है नहीं। अब अगला है सेम कंप्रेशन रेशियो रखना है, लेकिन हीट रिजेक्शन भी सेम रखना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो ऑटो हमारा कैसा बनेगा? ऑटो कुछ इस तरह का बनेगा। अब हमको ये कंप्रेशन रेशियो हम लोग सेम रखें, ठीक है। और डीजल साइकिल के लिए ये 1 2 3 4 ये ऑटो का है। डीजल जब हम लोग बनाएंगे तो इसका स्लोप थोड़ा सा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और हमको इससे कम एक्सपेंड थोड़ी हमको इसके 3 से ही एक्सपेंसन कराना पड़ेगा, ताकि ये हीट रिजेक्शन जो है सेम आ सके, ठीक है। ये डीजल बन गया मेरा। हीट रिजेक्शन को सेम रखने के लिए हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, आगे एक्सटेंड करके एक्सपेंड कराएंगे तो हीट रिजेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक था 1 2 3 4। तो हीट रिजेक्शन जो है सबके लिए सेम होगा, मतलब हीट रिजेक्शन सेम रखना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी अब यहाँ क्या होता है? 1 माइनस क्यू रिजेक्शन बाई क्यू इनपुट। अब देख लो क्यू इनपुट से कंपैरिजन होगा, क्यू इनपुट जिसका ज़्यादा, तो ऑब्वियसली डीजल ड्यूअल साइकिल हमेशा बीच में आता है, इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। अब ऑटो और डीजल में कंपेयर करना है, क्यू इनपुट किसका ज़्यादा है? ऑटो का ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ऑटो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू डीजल, ठीक है। और क्यू इन ये अगर ज़्यादा होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होगा, और माइनस लगा है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब क्यू इन बढ़ा तो एफिशिएंसी भी बढ़ा। तो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा अगर हीट रिजेक्शन सेम रख रहे हैं, ड्यूअल का बीच में आएगा। ये तो समझ में आ गया ना क्यू इन क्यों ऑटो का ज़्यादा है, क्योंकि ये लाइन नीचे है, ये ऊपर है, और इसी के अंदर का एरिया अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करें तो इसी के अंदर का एरिया हमको हीट देगा, ठीक है, हीट इनपुट देगा। तो ये एरिया ज़्यादा है 2 से 3 वाला, तो एरिया ज़्यादा मतलब हीट इनपुट ऑटो में ज़्यादा है, ऑटो में हीट इनपुट ज़्यादा है तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा, सबसे कम आ जाएगा डीजल को। तो एक चीज़ यहाँ देखने वाला बात यह है, चाहे हम हीट इनपुट सेम रखें, चाहे हीट रिजेक्शन सेम रखें, जो ये ऑर्डर है वो वही है, ये ऑर्डर नहीं बदला। देखो पहला केस जो था हम लोग का वो था क्या था? सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट इनपुट। तो यहाँ से क्या सीक्वेंस आया था? ऑटो, ड्यूअल, डीजल। और दूसरा केस था सेम हीट कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, तो भी हम लोग का सीक्वेंस यही आया, ऑटो ग्रेटर देन ड्यूअल ग्रेटर देन डीजल। इसलिए कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ ये दे देता है कि अगर हम लोग आरसी को सेम रखें तो किस साइकिल का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा? ऑप्शन ए ऑटो, ऑप्शन बी ड्यूअल, ऑप्शन बी डीजल। तो ऑप्शन करेक्ट होगा डी ऑटो। ये कहीं नहीं देगा क्वेश्चन में कि हीट इनपुट है या हीट रिजेक्शन है, क्योंकि उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना, दोनों केस तो हम लोग देख लिया, सीक्वेंस तो सेम आ रहा है। तो इस तरह का कि एक बार कॉम्पिटिटिव किसी एग्ज़ाम में आया था, स्टेट लेवल का जेई वगैरह में आया था, या ईएससी प्रीलिम्स में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन।
अब अगला केस है सेम मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट सेम रखने पे हमको एफिशिएंसी का कंपैरिजन करना है। तो देखो ये ऑटो साइकिल ऑन पीवी प्लॉट, ये ऑटो साइकिल ऑन टीएस प्लॉट, ठीक है। अब हमको प्रेशर मैक्सिमम जो है सेम रखना है। ये ऑटो, अब डीजल अगर हम बनाएं तो अगर हमको मैक्सिमम प्रेशर सेम रखना है, थोड़ा सा ऐसे, अगर हमको मैक्सिमम प्रेशर सेम रखना है, मतलब मैक्सिमम प्रेशर कहाँ है, 3 पे। जब हम डीजल साइकिल बनाए, हम डीजल साइकिल बनाए तो हमको प्रेशर वही चाहिए जो ऑटो साइकिल में है, यानी P3। ये प्रेशर हमको उतना ही मेंटेन करना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डीजल साइकिल के लिए हमको कंप्रेशन रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हमको कंप्रेशन जो है, अब यहाँ से हम कंप्रेशन नहीं करा सकते, मतलब यहाँ तक ही कंप्रेशन नहीं करा सकते, 2 तक। हमको कंप्रेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा यहाँ तक। इसके बाद हम लोग यहाँ से तो ये जो है 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश 1, ये नया डीजल साइकिल बन गया, ठीक है। मतलब नया डीजल साइकिल नहीं, सुपर इम्पोज किया हम लोग ऑटो साइकिल डीजल साइकिल को एक ही प्लॉट में, ठीक है। तो कंप्रेशन सेम पीक प्रेशर अचीव करने के लिए हमको थोड़ा कंप्रेशन रेशियो बढ़ाना पड़ा, ठीक है। अब देखो टीएस प्लॉट पे देखो कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया, मतलब ऊपर उठ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हीट इनपुट भी सेम रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इससे आगे यहाँ तक नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर चले गए तो क्या हो जाएगा कि ये इतना एक्स्ट्रा हीट इनपुट इसमें आ जाएगा, किस में, डीजल साइकिल में, ठीक है। तो इतना हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है। हमको इससे कम में ही एक्सपेंशन कराना पड़ेगा। यहाँ से 1 2 2 डैश गए और यहीं से एक्सपेंड करा देंगे। अरे यार ये तो सीधा लाइन बनना है, इसको थोड़ा सीधा, ठीक है। ताकि ये जो एक्स्ट्रा एरिया कवर किया डीजल साइकिल, वो ऑटो साइकिल इतना एरिया एक्स्ट्रा कवर करके दोनों का हीट इनपुट कंपनसेट हो गया, ठीक है। जो ऑटो साइकिल का जो ये इतना इतना एक्स्ट्रा एरिया है, वो डीजल साइकिल के इतने एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, हीट इनपुट सेम हो जाएगा दोनों का। 1 2 3 डैश 4 डैश 1। तो ये था ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल कीपिंग द मैक्सिमम प्रेशर सेम एंड हीट इनपुट सेम। तो इससे ही एफिशिएंसी का अगर हम देखें तो क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा, 1 माइनस क्यू रिजेक्शन बाई क्यू इनपुट। हीट इनपुट तो हम लोग सेम रखे हैं, अब हीट रिजेक्शन किसका ज़्यादा है, देखो यहाँ पे इसका हीट रिजेक्शन इतना है, इसका हीट रिजेक्शन ज़्यादा है, यानी जो डीजल साइकिल है उसका हीट रिजेक्शन ज़्यादा है। सॉरी, जो ऑटो साइकिल है उसका हीट रिजेक्शन ज़्यादा है, तो ऑटो साइकिल का यहाँ एफिशिएंसी कम आएगा एज कंपेयर टू डीजल साइकिल। और बीच में आ जाएगा ड्यूअल साइकिल, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन।